नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, मैं आज आपके साथ फिर एक नई रहस्यमयी वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित हो गया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी नारी थी जिसने अपने पति का शीश धड़ से अलग कर दिया था। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में कि वह कौन नारी थी और क्यों अपने पति का शीश है वो धड़ से अलग कर दिया था। दोस्तों, एक समय की बात है कि ऋषिगण सूत जी से ऋषिगण कहने लगे कि हे सूत जी, हमारा चित्त संदेह रूपी सागर में पूर्णतः डूबता जा रहा है, क्योंकि आपने महान आश्चर्यजनक तथा संसार को विस्मित कर देने वाली बात कह दी है कि भगवान विष्णु के शरीर से उनका शीश है वो अलग हो गया है और वह सर्वपालक श्री विष्णु शीशहीन हो गए हैं। वेद भी जिन भगवान विष्णु का स्तंभन करते हैं, समस्त देवता जिनका आश्चर्य ग्रहण करते हैं, जो आदि देव है, जगत के स्वामी हैं और सभी कारणों के कारण हैं, देवयोग्य से उनका भी मस्तक कट गया है। तो हे सूत जी, आप यह सब हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तो सूत जी कहने लगे कि हे ऋषिगणों, ध्यान से सुनने की बात है। आप सभी लोग एकाग्रचित होकर के परम तेजस्वी देवादिदेव भगवान विष्णु का चरित्र सुनिए। प्राचीन समय में सृष्टि आरंभ होने की बात है कि श्री हरि विष्णु दैत्यों से युद्ध में संलग्न थे। उन्होंने 10,000 वर्ष तक दैत्यों से भगवान विष्णु ने भीषण युद्ध किया और 10,000 वर्ष तक युद्ध करने के बाद श्री हरि विष्णु थकित हो जाते, यानी थक जाते हैं और थक करके और एक शुभ स्थान पर पद्मासन लगा करके पृथ्वी पर अपने धनुष पर सिर रख करके सो जाते हैं और देवयोग से भगवान विष्णु को गहरी नींद आ जाती है। पृथ्वी पर स्थित पतंचा चढ़े हुए धनुष पर उनकी गर्दन वाला भाग टिका हुआ है। तो कुछ समय बीत जाने के बाद समस्त देवता और देवादि इंद्र और सभी देवता मन में विचार करने लगे कि हमें एक शुभ यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। और वो यज्ञ आयोजन की विचारधारा से मन में विचार करने लगे कि यज्ञ को, जो यज्ञों के अधिपति है श्री हरि भगवान विष्णु, उसकी शरण में हमें चलना चाहिए और उन्हें यज्ञ के लिए, देव कार्यों के लिए प्रसन्न करना चाहिए। तो यह सोच करके समस्त देवतागण भगवान विष्णु के दर्शनार्थ बैंकुट धाम में चले जाते हैं। परंतु भगवान विष्णु तो पृथ्वी पर योग मुद्रा में सो रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा भगवान विष्णु दिखाई नहीं दिए। तो समस्त देवगणों ने ध्यान से देखा कि श्री हरि विष्णु जी इस समय कहाँ हैं। समस्त देवतागण जान गए कि श्री हरि विष्णु कहाँ पर है, आराम कर रहे हैं। तो सभी देवताओं के वहाँ पहुँचने पर भगवान जगतपति विष्णु को निद्रा भंग देखकर ब्रह्मा, रुद्र आदि प्रमुख देवता अत्यंत चिंतित हो गए। तो इंद्र ने देवताओं से कहा कि हे श्रेष्ठ देवगण, अब क्या किया जाए। हे श्रेष्ठ देवताओं, अब आप ही विचार कीजिए कि भगवान विष्णु के योग निद्रा कैसे भंग की जाए। तो भगवान शिव शंकर कहने लगे कि हे देवताओं, आप जानते हैं कि श्री हरि विष्णु की निद्रा भंग करने का कितना बड़ा दोष लगेगा। आप श्री हरि विष्णु की निद्रा भंग करने की सोच रहे हैं, ये गलत है। तो भगवान शंकर की बात सुनकर के परमपिता ब्रह्मा जी ने दिमक की उत्पत्ति की और दिमक से कहा कि हे दिमक, भगवान विष्णु का जो धनुष है उसके अग्रभाग को आप खा जाएं, ताकि धनुष का कुछ भाग नीचा हो जाए और जिससे भगवान विष्णु की गर्दन है वो नीचे की तरफ होगी, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु जाग जाएंगे। तब दिमक ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे देवादि देव, जगत गुरु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की निद्रा भंग हम क्यों करें।
क्योंकि नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न पैदा करना और पति पत्नी के बीच भेदभाव उत्पन्न करना, यह सभी षड्यंत्र ब्रह्महत्या के समान होते हैं। तो दिमक कहने लगी, हे देवताओं, हम भगवान विष्णु की नींद भंग क्यों करें? तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे दिमक, हम तुम्हें हमारी यज्ञ में से कुछ भाग आपको देंगे। तो स्वार्थ में आकर के ब्रह्मा जी के कहने पर दिमक उस धनुष को खाने लगी। तो ब्रह्मा जी के इस प्रकार से कहने पर दिमक ने धरातल पर स्थित धनुष के अग्रभाग को शीघ्र खा लिया, जिसे धनुष की डोरी मुक्त हो गई और प्रत्यंचा के खुल जाने पर धनुष का ऊपरी कोना मुक्त हो गया। और इस प्रकार एक विविध वहाँ पर भीषण ध्वनि पैदा हुई, जिसे वहाँ सभी देवगण भयभीत हो गए। पृथ्वी में कंपन होने लगा, ब्रह्मांड गूंजने लगा, सभी समुद्र उद्वेगन हो गए, सभी जीव जंतु व्याकुल हो उठे। चारों तरफ तीन लोक में हाहाकार मच गया। तो यह सब होते देख देवता लोग चिंतित होकर सोचने लगे कि इस दुर्दिन में अब क्या होगा। तो देवता गण है वो ऐसा सोचते रहे कि कृत कुंडल सहित देवादिदेव भगवान विष्णु का शीश कटकर धड़ से अलग हो गया है और लवण सागर में जाकर गिर गया है। तो कुछ समय पश्चात उस घोर अंधकार के शांत हो जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने भगवान श्री हरि विष्णु के मस्तकहीन शरीर को देखा। तो सभी देवतागण हैं वो विस्मित हो उठे, शोक में व्याकुल हो गए और विलाप करने लगे और सोचने लगे कि हे भगवान, ये क्या हुआ? श्री हरि विष्णु का शीश कहाँ गया? यह किस देवता की माया है? और समस्त देवगण व्याकुल हो गए। ऐसा देख करके ब्रह्मदेव कहने लगे कि हे देवगणों, यह तो देवयोग है। तुम नहीं जानते कि प्राचीन काल में मेरा भी एक बार शीश धड़ से अलग हो गया था। भगवान शिव का लिंग कटकर अलग हो गया था। देवराज इंद्र को शस्त्र भंग हो गए थे। तो यह सब कार्य देव रक्षक से ही होते हैं। तो ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुन करके समस्त देवगण कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, अब क्या किया जाए और श्री हरि विष्णु को कैसे जीवित किया जाए? समस्त देवताओं को चिंता देख करके ब्रह्मा जी बोले, हे देवगणों, हमें माता भगवती की आराधना करनी चाहिए। वो ही इस संसार में ऐसी शक्ति है जो श्री हरि विष्णु को जीवित कर सकती है और विष्णु जी का शीश जोड़ सकती है। तो ब्रह्मा जी की इस बात को सुन करके समस्त देवगण माँ भगवती की आराधना करने और कहने लगे कि हे अम्मा, भगवान श्री हरि विष्णु का शीश कट करके धड़ से अलग हो गया है। हम नहीं जानते कि वह शीश कहाँ गया है। तो मातेश्वरी, आप हम पर प्रसन्न होकर के अपनी सुरवाणी से कह दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। तो उस समय माँ भगवती कहने लगी, हे देवताओं, आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें और स्वस्थ चित्त रहें। अमरगण इन वेदों के भावपूर्ण से मैं परम प्रसन्न हो गई हूँ। इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। मनुष्य लोक में जो प्राणी इस प्रस्तुति से जो भी मेरी आराधना करेगा तथा भक्तिपूर्ण इसका पाठ करेगा, उसकी समस्त कामना पूर्ण हो जाएगी। जो मनुष्य त्रिकाल में मेरी स्तुति को सुनेगा, वह कभी दुखों से नहीं घिरेगा। और माँ भगवती कहने लगी कि इस लोक में बिना किसी कोई कार्य कैसे सिद्ध हो सकते हैं। तो माता भगवती कहती है देवताओं को कि एक बार की बात है, एक बार माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के पास सागर में बैठी हुई आराम कर रहे थे। तो माता लक्ष्मी का चिंता आकर्षक मुख देख करके भगवान विष्णु हंस पड़े। जब सागर में माता लक्ष्मी का भगवान विष्णु बैठे हुए थे और माता लक्ष्मी चिंता मगन थी, तो भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी के चेहरे को देखते हुए चेहरा देख करके खिलखिल कर हंस पड़े। तो माता लक्ष्मी ने सोचा कि भगवान विष्णु ने मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं।
माँ लक्ष्मी ने सोचा कि भगवान विष्णु ने किसी अन्य सुंदर स्त्री को सौत बना लिया है, इसलिए मुझ पर हंस रहे हैं। और इसी विचार के परिणाम स्वरूप माँ लक्ष्मी क्रोधित हो गई और उनके शरीर से तामसिक शक्ति व्याप्त हो गई। इस कारण लक्ष्मी बहुत क्रोधित हो उठी और माता लक्ष्मी ने मंद स्वर में कहा कि तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाए। और माँ भगवती के कहने पर, माँ लक्ष्मी के कहने पर वह शीश भगवान श्री हरि विष्णु का धड़ से अलग हो गया। तो हे देवगणों, ध्यान से सुनने की बात है कि स्त्री स्वभाव के कारण भविष्य तथा संयोग से बिना सोचे समझे लक्ष्मी ने अपने ही सुख को विनष्ट करने की चेष्टा की, विनष्ट करने का श्राप दे दिया भगवान श्री हरि विष्णु को। सौत के व्यवहार आदि से उत्पन्न होने वाला दुख बहुत बड़ा होता है। तो दोस्तों, इस घटना में होने का एक और कारण भी है, ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में महाबाहु एवं अति प्रसिद्ध हैग्रीव नाम वाला एक दानव पैदा हुआ, जो सरस्वती नदी के तट पर घोर तपस्या करने लगे। दैत्य आहार का त्याग कर समस्त इंद्रियों को वश में करके भोग ऐश्वर्य से दूर हो रहते हुए मेरी माया बीज मंत्र का जाप करने लगा। इस प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित मेरी तामसिक शक्ति का सत्य ध्यान करता हुआ वह 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। उस समय उस दैत्य ने जिस मुद्रा में मेरा ध्यान किया तो उसके सामने मैं प्रकट हो गई और मैंने कहा, हे वत्स, तुम वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तो वह दानव माँ भगवती का वचन सुन करके प्रसन्न हो उठा और उसने तत्काल प्रणाम किया और माँ भगवती को प्रणाम किया और कहने लगा कि हे माँ भवानी, मुझे आप अमर कर दीजिए। तो माँ भगवती ने कहा कि ये असंभव है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा करने से सृष्टि का विधान बदल जाएगा। तो हैग्रीव कहने लगा कि माता, अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो मुझे मारने वाला हैग्रीव ही होना चाहिए, यानी कि जिस व्यक्ति के घोड़े का सिर हो वही मेरे को मार सकता है, ऐसा वरदान दीजिए। जिसका सिर घोड़े का हो वही होना चाहिए, मुझे और कोई दूसरा न मार सके। और हैग्रीव राक्षस की यह बात सुन करके देवी कहने लगी, अब तुम्हें कोई नहीं मार सकेगा। उस दैत्य को माँ भगवती ने वरदान दे दिया और उस दैत्य ने अत्याचार का मार्ग अपना लिया और तीनों लोक में उसे मारने वाला कोई नहीं था। उसी हैग्रीव दैत्य का वध करने के लिए श्री हरि विष्णु जी को हैग्रीव अवतार धारण करना पड़ा, यानी घोड़े का मुख लगवाने के लिए श्री हरि विष्णु जी की जो गर्दन है वो धड़ से अलग हुई थी। अतः हे देवगणों, अब आप विश्वकर्मा जी को बुलाइए। तो देवगणों ने विश्वकर्मा जी को बुलाया तो विश्वकर्मा जी ने देवताओं के सामने ही एक घोड़े का शीश काट करके भगवान श्री हरि विष्णु जी के धड़ को जोड़ दिया और भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ हैग्रीव नामक अवतार हुआ और यह रूप बना करके हैग्रीव नामक दैत्य का वध किया, जो वेदों को चुरा करके ले गया था और उसको मारने के लिए ही श्री हरि विष्णु जी का हैग्रीव अवतार हुआ था। इसलिए श्री हरि विष्णु जी का शीश कट करके धड़ से अलग हुआ था। तो दोस्तों, इसमें माँ लक्ष्मी का भी श्राप आता है और हैग्रीव राक्षस को मारने का भी अवतार माना जाता है, दोनों ही आते हैं। इसकी वजह से ही भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना जो शीश है वो धड़ से अलग किया था। चलिए दोस्तों, वीडियो को विराम देते हैं।